हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका जीके और जीएस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। ठीक है, ये आपको आरआरबी जेई, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई एंड अदर इक्विवेलेंट एग्जाम में जो जीके जीएस पार्ट होता है उसके लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When momentum of a body get doubles, then the kinetic energy of the body will be. When the momentum of the body get doubles, momentum को अगर हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मोमेंटम जो होता है वो P इक्वल टू एम भी होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम है मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऊपर और नीचे दोनों को एम से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, एम वी इक्वल टू पी होता है, यहाँ पर देखिए एम वी इक्वल टू पी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ओके, अब देखिए बोला है मोमेंटम को अगर हम डबल करते हैं तो मोमेंटम अगर डबल करेंगे तो मोमेंटम इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू एम भी, तो 2m भी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m है, पी इक्वल टू 2m भी हो जाएगा। कब, जब मोमेंटम को डबल करेंगे। तो इस केस में मोमेंटम इक्वल टू 2mv और टोटल इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देते हैं बाई 2m। ओके, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, एंड नेक्स्ट पी स्क्वायर बाई 2m हमको पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एम वी को हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम वी को पी स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2m। तो देखिए पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ काइनेटिक एनर्जी रहता है और ये काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाता है, तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाता है। तो मोमेंटम को अगर हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्लैनेट्स आर मूविंग एट, प्लैनेट्स जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज मरकरी टेक्स टू फुल्ली रिवॉल्व द सन। ये जो सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव करता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये ऐसे और जो ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट में अपना अपना ऑर्बिट में सारे प्लैनेट अर्थ को रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है अर्थ का, सॉरी सन का, वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी का जो रिवॉल्व करने का जो टाइमिंग है ये है टोटल 88 डेज। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 88 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज। देखिए ये जो अर्थ है, ठीक है, हमारा ये जो अर्थ है, इस अर्थ में से कोई भी बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ का ग्रेविटी के कारण दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा वेलोसिटी में, कोई ऐसा एक वेलोसिटी में अगर हम कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर पाए और वो बॉडी अर्थ का ग्रेविटेशन को छोड़ते हुए बाहर आ जाता है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशन उस बॉडी में काम ही नहीं करता, तो उस केस में उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ के केस में ये एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है अर्थ के केस में। ओके, ये होता है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी।
ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में मून का एस्केप वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो मून का जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, डाइन, पीएसआई, केजी पर मीटर क्यूब और जूल। ये चारों में से प्रेशर का यूनिट कौन सा है? आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है पीएसआई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पीएसआई। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये हो जाएगा एपीएस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट। ओके, पीएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकरेल, ऑप्शन नंबर बी विलियम रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर सी मैडम कुरी एंड ऑप्शन नंबर डी राइटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विलियम रॉन्टजन। विलियम रॉन्टजन एक्सरे को डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर शुड बी। देखिए ये एक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टर है जिसका नाम दिया आर, और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर की तरफ से यहां से कोई एक साउंड वेव आ रहा है और ये डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो और ये रिफ्लेक्टर में ये साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस इस डायरेक्शन में जा रहा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इको सुनाई दे ये ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए 16.6 मीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 16.6 मीटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज। एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी -115 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर फॉर ए पर्टिकुलर साउंड। कोई भी एक पर्टिकुलर साउंड ह्यूमन ब्रेन में जाके एक सेंसेशन टाइम तक ही वो उसका सेंसेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो सेंसेशन टाइम होता है 0.1 सेकेंड। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी 0.1 सेकेंड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कर्व गिव्स। यहां पर देखिए टाइम 2 बार लिख दिए हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कर्व गिव्स, एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये एक कर्व बनाएंगे, एक्स ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम टाइम को ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक कर्व हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इस कर्व को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो कर्व बनाया जाता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी यूपीएस, ऑप्शन नंबर सी एएलयू एंड ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। क्वेश्चन में क्या बोला है? कंप्यूटर का हार्ट कौन सा माना जाता है? कंप्यूटर का हार्ट जो है वो है मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। कैसे याद रखेंगे? ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, इसको ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का माँ होती है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हार्ट बोला जाता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए माँ का जो स्थान होता है ना वो दिल पे होता है, ठीक है। माँ का स्थान जो होता है वो दिल पे होता है। तो कंप्यूटर का जो हार्ट है वो है कंप्यूटर का मदरबोर्ड।
कंप्यूटर का ब्रेन पूछेंगे तो बोलिएगा CPU। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए? यूएसए का नेशनल स्पोर्ट क्या है? यूएसए का जो नेशनल स्पोर्ट होता है वो है बेसबॉल। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवे का फादर किसको कहा जाता है? जनक। इंडियन रेलवे का फादर कंसिडर किया जाता है लॉर्ड डालहौसी। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डालहौसी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम इन पोलो? पोलो क्या होता है ना, पोलो एक गेम है। पोलो, POLO, पोलो, ये गेम होता है, ठीक है। इस गेम में कितना प्लेयर होता है एक टीम में, ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। पोलो जो शब्द है ना, इसमें कितना लेटर है? इसमें लेटर है 1 2 3 4। तो पोलो में टोटल प्लेयर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड का, वो बहुत पास पास रहता है, ठीक है। बहुत पास पास रहता है, बहुत पास पास रहता है। डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये सॉलिड हो गया। और सॉलिड से अगर आप लिक्विड में आ जाइएगा, तो लिक्विड में आप देखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर दूर में रहता है, ठीक है, लिक्विड्स में। और गैस में आ जाइएगा तो देखिए ये जो इसमें जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है। मतलब डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इस केस में गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहता है। तो ये तीनों में से जिनका मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक रहता है ना, वो साउंड को बहुत अच्छे से अच्छा स्पीड दे पाता है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता मेट्रो रेल वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर ऑफ? कोलकाता मेट्रो रेल जो है वो 1984 में इनॉग्रेट किया गया था। तो करेक्ट आंसर विल बी 1984। इसको बोला जाता है KMRC, कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जो कि भारत का जो टोटल 17 रेलवे जोन है, अभी शायद बढ़ गया है, देख लीजिएगा। ये 17 रेलवे जोन का एक रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे भी है, ठीक है। ये रेलवे का एक जोन में आ जाता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज इन? भारतीय रेल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? करेक्ट आंसर विल बी न्यू दिल्ली। भारतीय रेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका नाम है रेल भवन। रेल भवन, ओके, ये रायसीना में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ रेलवे डिविजन्स इन इंडियन रेलवेज एज पर डेटा ऑफ 2023। भारतीय रेल में टोटल डिविजन्स कितने हैं? ठीक है, ये टोटल डिविजन्स हो जाएंगे 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 70 नंबर, ठीक है। पहले मैं बोल दूं, भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसमें टोटल जो जोन आता है वो 17 है। अभी अपडेट होके कितना हुआ आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो टोटल जोन है 17 जोन है, और हर एक जोन में जोन का जो हेड होता है वो होता है GM, जनरल मैनेजर, ठीक है। और हर एक जोन में अलग अलग डिवीजन होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। और डिवीजन का जो हेड होता है, ठीक है, वो होता है DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो जोन में हेड कौन होता है?
जोन में हेड होता है जीएम, डिवीजन में हेड कौन होता है, डीआरएम। क्वेश्चन क्या है, कितने डिवीजन है भारत में? इस समय भारत में टोटल 70 डिवीजन है एज पर द डेटा ऑफ 2023, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सा है? फेयरी क्वीन, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन क्वीन, शताब्दी एक्सप्रेस। चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से डेक्कन क्वीन जो है ये भारत का पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ठीक है, ये डेक्कन क्वीन महाराष्ट्र में चलती है, डेक्कन क्वीन महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, और ये डेक्कन क्वीन ये एक महाराष्ट्र का टूरिज्म प्रमोट करने का ट्रेन है। ये टूरिज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज सिचुएटेड इन, भारतीय रेल का सिविल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी वडोदरा। करेक्ट आंसर विल बी बी, पुणे। पुणे में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज सिचुएटेड। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।